अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि आरिक बुका ने अर्तुल साहब की गर्दन के साथ एक कांटा बांध दिया था, जबकि काय की बिल्ली में तुरगत बेहोश था और सोगत के इमाम साहब ने उसकी सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआ की थी। इस किस्त के आगाज़ में जंगल का मंजर सामने आता है, जहाँ गुंदुज को अर्तुल साहब का एक निशान मिल गया था। इतने में गुंदोगदो और बामसी वगैरह भी वहाँ आ जाते हैं। गुंदुज कहता है, यह मेरे बाबा के लिबास का टुकड़ा है। गुंदोगदो उसे देख कर कहता है, तुम सही कह रहे हो गुंदुज, लेकिन हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर ये रखा हो ताकि हमें किसी जाल की तरफ मोड़ सकें। बामसी कहता है, जब तक हम इन निशानों के पीछे नहीं जाते तब तक हम यकीन नहीं कर सकते। गुंदोगदो कहता है, यकीनन हम इस तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ गार में आरिक भूका और अलबास्ती सो रहे थे, जबकि अर्तुल साहब के जहन में वो ख्यालात आ रहे थे जब उनके साथी लड़ाई के दौरान शहीद और जख्मी हो रहे थे। यह सोचकर वो गमगीन हो जाते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, या अल्लाह, ताकत और कुदरत के मालिक आप हो, हमें जालिमों के आगे झुकने मत देना। जब तक तेरी रज़ा नहीं होती तब तक जिस्म से जान नहीं निकलती। मुझे मौत की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे मेरे शहीदों का इंतकाम लेना नसीब फरमा। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान दोबारा एलबिलगे के खेमे में पहुंचता है। एलबिलगे पूछती है, क्या घोड़े तैयार हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, जी तैयार हैं एलबिलगे खातून, हम तलाश के लिए निकलने वाले हैं। एलबिलगे कहती है, मैं भी सिपाहियों के साथ जाऊँगी। अब्दुर्रहमान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलबिलगे कहती है, अर्तुल साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उनकी खातिर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। अब्दुर्रहमान कहता है, शुक्रिया एलबिलगे खातून, तो फिर जल्दी से तैयार हो जाएं। यह कहकर अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाता है। एलबिलगे अपने हथियार उठाने लगती है। इतने में सिरमा इजाज़त लेकर अंदर आती है और कहती है, बाहर सिपाही अपने घोड़े तैयार कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं बाजी? एलबिलगे कहती है, वो अर्तुल साहब को ढूंढने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊँगी। सिरमा कहती है, ठीक है आप जाएँ बाजी, मैं कबीले का ध्यान रखूँगी, आप परेशान ना होना। फिर एलबिलगे बाहर निकल जाती है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। आरिक भूका बेबोलत को कह रहा था, रास्ते में ध्यान रखना, वो अर्तुल को हर तरफ तलाश कर रहे होंगे, अगर ये ज़िंदा ना रहा तो तुम भी ज़िंदा नहीं रहोगे अलबास्ती। अलबास्ती कहता है, तुम फिक्र मत करो, इसे कोई परिंदा भी नहीं देख सकेगा, तुम जाकर गुंदोगदो को काबू करो। यह कहकर बेबोलत घोड़े पर सवार हो जाता है और अर्तुल साहब को साथ लेकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ उमर कबीले में जिरगे का एक आदमी सिरमा के पास पहुंचता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया था सिरमा खातून? सिरमा कहती है, क्या हुआ अताई साहब, हमने तो आपको एक शेर समझा था, लेकिन आप तो एक घबराए हुए खरगोश निकले। क्या उमर कबीले के एक बे को ये जेब देता है? अताई बे कहता है, मैं एहतियातन ऐसा हो गया हूँ सिरमा खातून, आप जानती हैं हालात ठीक नहीं हैं, मुझे अपने बाजू की परवाह नहीं है, लेकिन बेबोलत साहब के नुकसान के बाद मेरा दिल टूट गया है। सिरमा कहती है, मैं आपके बाजू को तो ठीक नहीं कर सकती, लेकिन आपके दिल को ताकत ज़रूर दे सकती हूँ। आप मेरी बात गौर से सुने। उमर कबीले के सरदार बेबोलत साहब जिंदा हैं और अपने मंगोल दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने अर्तुल को पकड़ लिया है। आज हमारा दिन है, अभी डरने का वक्त नहीं बल्कि बहादुरों की तरह मैदान में उतरने का वक्त है। देखते हैं कि बेबोलत साहब के साथ कौन कौन वफादार है। आप जिरगे के आदमियों को इकट्ठा करें, हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिससे हमारे दुश्मन देख लेंगे कि हम उनकी खोदी हुई कब्रों में फिट नहीं आते। यह सुनकर वो आदमी बाहर निकल जाता है। इसी दौरान एलबिलगे और अब्दुर्रहमान अपने सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंच चुके थे ताकि अर्तुल साहब को तलाश किया जा सके। दूसरी जानिब बेबोलत का काफिला एक जगह रुका हुआ था और अर्तुल साहब को एक दरख्त के साथ बिठा दिया गया था। इतने में एक आदमी पानी की बोतल लाकर अर्तुल साहब को कहता है, पानी पी लो, सफ़र लंबा है। यह देखकर बेबोलत पानी वाली बोतल गिरा देता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा था इसे पानी पिलाना है? इसके लिए कोई रोटी और पानी नहीं है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। फिर वो दूसरे आदमी को कहता है, मेरा खाना लाओ। इसके बाद वो अर्तुल साहब को कहता है, मुझे इस दिन का इंतज़ार था जब मैं तुम्हें अपने शिकंजे में लूँगा, अब मैं यकीनन तुम्हें अजियत देने वाली खुशी से अपने आप को महरूम नहीं करूँगा। फिर वो अर्तुल साहब के सामने बैठ जाता है और एक आदमी उसके सामने खाना रख देता है। अर्तुल साहब कहते हैं, तुम उस बेइज्जत कुत्ते की तरह हो जो अपने मालिक के लिए शिकार करके लाता है, या फिर उस कुत्ते की तरह जो फेंकी हुई हड्डी के पीछे भागता हो। अगर ये तुम्हारे मालिक पर ना होता तो तुम मेरे सामने बैठने की बजाय किसी पहाड़ी से छलांग लगा चुके होते। बेबोलत कहता है, तुम्हारे साथ भी सिपाही मौजूद थे अर्तुल, लेकिन क्या हुआ? हमने तुम्हारी आंखों के सामने सबको ज़बह कर दिया। तुमने देखा था मैंने कैसे तुरगत के पेट में तलवार घुसाई थी। अर्तुल साहब कहते हैं, मेरी आंखों में देखो अलबास्ती, वो इंतकाम देखो जो तुम्हारी जान लेगा। जब मेरी तलवार तुम्हारे बदबख्त जिस्म में घुसेगी तो मेरी आंखें आखिरी चीज़ होगी जो तुम देखोगे। बेबोलत हंसने लगता है और फिर कहता है, तुरगत तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है अर्तुल, तुम उसका इंतकाम नहीं ले पाओगे, लेकिन फिक्र मत करो, तुम जल्द उससे दोबारा मिलोगे। अर्तुल साहब कहते हैं, तुम्हें एक लंबा सफ़र तय करना है अलबास्ती, अभी अपनी जीत का शोर मत करो। अलबास्ती खड़ा होकर अर्तुल साहब के करीब बैठ जाता है और फिर कहता है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अलबास्ती की आंखों में दहशत देखोगे?
मैं ये शैतानी आंखें निकाले बगैर अपनी जान नहीं दूंगा। फिर बेबौलत कहता है, तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी अर्थुल। यह एक ऐसी मौत होगी कि शैतान भी खौफजदा हो जाएगा। दूसरी तरफ गुंदोगदो और बामसी के सिपाही अर्थुल साहब की तलाश में आगे बढ़ रहे थे और निशानों के पीछे जा रहे थे। इतने में बामसी एक निशान देख लेता है और गुंदोगदो को बुलाता है। गुंदोगदो निशान चेक करके कहता है, यह निशान ताज़ा है, चलो इस तरफ चलें। इसके बाद वो तेज़ी से उस जानिब चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काय की बिल्ली में तुर्गत होश में आ जाता है और हकीम आर्तुक को आवाज़ देता है। आर्तुक बहुत खुश हो जाता है और कहता है, यह कैसा मौजज़ा है यार, अब अल्लाह की हिकमत पर कोई सवाल नहीं। तुर्गत कहता है, मेरे सरदार कैसे हैं? हकीम आर्तुक कहता है, गुंदोगदो साहब और बामसी उन्हें तलाश करने गए हैं, वो जल्द या देर से उन्हें तलाश कर लेंगे। तुर्गत कहता है, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका, मैं उस गद्दार को नहीं रोक सका। आर्तुक साहब कहते हैं, ऐसा सोचकर आप खुद को परेशान मत करो तुर्गत, आपको जल्द से जल्द सेहतयाब होना है। तुर्गत कहता है, आपने सरदार को सही सलामत देखे बगैर मैं सेहतयाब नहीं हो सकता। यह कहकर तुर्गत दोबारा बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में अलबास्ती एक बार फिर अर्थुल साहब को लेकर चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद अर्थुल साहब हरकत में आ जाते हैं। फिर अर्थुल साहब कहते हैं, जब तक मुझ में जान बाकी है मैं हार नहीं मानूंगा। अलबास्ती अपने आदमियों को कहता है, इसे फ़ौरन पकड़ लो। यह सुनकर वो हमला कर देते हैं। फिर बेबौलत कहता है, मैं जानता था कि तुम कुछ ऐसा करोगे। पहले तुम्हारे पास बचने का मौका था, लेकिन अब वो भी तुमने खो दिया है अर्थुल। अब मैं तुम्हें अपने घोड़े के साथ बांधकर तुम्हें पाँव पर चला कर ले जाऊंगा। तुम्हारे मरने का वक्त अभी नहीं आया, तुम अपने भाई गुंदोगदो के साथ मरोगे। फिर अलबास्ती अपने आदमियों को कहता है, इसे जख्मी करके गिरा दो और पकड़ लो। एलबिलगे आगे आते हुए कहती है, अर्थुल साहब के मरने का वक्त अभी नहीं आया, लेकिन तुम्हारे मरने का ये ठीक वक्त है अलबास्ती। इसके बाद एलबिलगे के सिपाही उसे चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। एलबिलगे अर्थुल साहब के हाथों की रस्सी खोल देती है। फिर बेबौलत कहता है, मुझे तब ही तुम्हें मार देना चाहिए था जब पहली दफ़ा मुझे तुम पर शक हुआ था एलबिलगे। सांप बड़ा हो गया और उसने हमें डस लिया। एलबिलगे आगे से कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ गुंदोगदो और सिपाही एक जगह रुके हुए थे। इतने में बामसी आकर कहता है, आगे एक गार है गुंदोगदो साहब, लेकिन आसपास कोई नहीं है। गुंदोगदो कहता है, हमें एहतियात से काम लेना होगा, ये एक जाल भी हो सकता है। यह सुनकर बामसी कहता है, गुनकुत, सिपाहियों को कहो कि दोनों जानब से गार को घेरे में ले लें। यह कहकर वो उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी जानिब अर्थुल साहब कह रहे थे, अब भागने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है अलबास्ती, ना ही छलांग लगाने के लिए कोई पहाड़ी और ना ही कोई दरिया और ना ही तुम्हारा मालिक जो तुम्हें आकर बचाएगा। अलबास्ती कहता है, तुम मेरी तलवार की ताकत को भूल गए हो अर्थुल। चूँकि आज इस मैदान में हम में से कोई एक मरेगा तो इसका फैसला हमारी तलवारों को करने दो। अर्थुल साहब हाँ में सारे लाते हैं। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह अर्थुल साहब उसे जख्मी करके गिरा देते हैं। बेबौलत कहता है, यह हर चीज़ हमारी नस्ल के लिए थी एलबिलगे। हमारी नस्ल का आखिरी मर्द मैं था। हमारी सरदारी का खात्मा हो गया है एलबिलगे, हम तबाह हो गए हैं। एलबिलगे कहती है, सरदारी सिर्फ मर्द की नहीं होती बल्कि अकदार की होती है और तुम्हारे पास वो नहीं है। अब तुम्हारी मौत हमारी नस्ल को बचा लेगी। फिर अर्थुल साहब कहते हैं, तुम्हारा पटा टूट चुका है, तुम्हारे मालिक का भी वक्त आएगा। जब तक तुम जैसों का सफाया नहीं हो जाता ये जंग खत्म नहीं होगी।
और ये तुर्गत के लिए। मैंने तुम्हें बताया था कि मरने से पहले तुम आखिरी चीज़ मेरी आंखें देखोगे। इस तरह बेबौलत का यहाँ खात्मा हो जाता है। फिर अरतुल साहब पूछते हैं, तुर्गत का हाल कैसा है अब्दुर्रहमान? अब्दुर्रहमान कहता है, दुमरुल मरगन और दूसरे तमाम सिपाही शहीद हो गए थे। तुर्गत साहब शदीद ज़ख्मी थे, अभी वो कबीले में हैं। फिर अरतुल साहब कहते हैं, आप ठीक वक्त पर आई हैं बिल्गे खातून, अब इसकी लाश लेकर अपने कबीले जाएं, लोगों को बताएं कि गद्दार का खात्मा हो गया है, इसकी लाश को मुनासिब तरीके से दफना दें। बिल्गे पूछती है, और आप क्या करेंगे? अरतुल साहब कहते हैं, उन्होंने कुंदोगदो बाई के लिए जाल बिछाया है, कुछ होने से पहले मुझे वहाँ पहुँचना होगा। यह कहकर अरतुल साहब और सिपाही रवाना हो जाते हैं। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। आयमा खातून तुर्गत के पास मौजूद थीं। तुर्गत पूछता है, क्या मेरे सरदार आ गए हैं आयमा वालिदा? आयमा खातून कहती हैं, वो आ जाएंगे बेटा, थोड़ा सब्र करो, इंशाल्लाह तुम इस मुश्किल से गुजर जाओगे। दूसरी तरफ गुंदोगदो और सिपाही आगे बढ़ रहे थे। गार के बाहर वो रुक जाते हैं। बामसी कहता है, हर तरफ घोड़ों के निशान हैं। गुंदोगदो कहता है, बामसी तुम गुंदुद के साथ बाहर इंतज़ार करो और गुनकुद तुम दो सिपाहियों को लेकर मेरे साथ आओ। यह कहकर गुंदोगदो आगे बढ़ने लगता है।